اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيम। आज के इस इंतहाई बामकसद प्रोग्राम के सदर मोहतरम अब्दुल रहीम सेठ साहब, मोहतरम मोहम्मद अमीन भाई साहब, डॉक्टर शफीक, मोहम्मद इरफान, साहिबान एजाज और साहिबात एजाज, स्टेज पर हम लोगों के पीछे बैठे हुए और हमेशा से साथ में ही चलने वाले स्टाफ मेंबर्स जो सब रिटायर हैं, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही बहुत ही एक्टिव और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करने वाली मौलमात, इस स्कूल के तमाम बेहतरीन जेंट्स स्टाफ और बियॉन्ड ऑल आज के इस प्रोग्राम के तमाम ऑर्गेनाइजर्स, 98, 99 के तमाम ओल्ड बॉयज, आप तमाम भी को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं काम या अपनी बात शुरू कहां से करूं। एक तो बड़ा अजीब फील कर रहा हूं। अगर ये प्रोग्राम 1 साल के बाद होता तो शायद राम का वनवास जो है वो ताजा हो गया होता। मुझको 13 साल हो गए, अभी 31 मई को 2 दिन पहले। तो जिस स्टेज से हमेशा परसों मेजबान के तौर पे बात करता रहा हूं, वहां पर मेहमानों की लिस्ट में अपना नाम देख के बड़ी अजीब फीलिंग हो रही है कि अब बतौर मेहमान कैसे बात की जाए। बहरहाल मैं बात शुरू करूंगा आप लोगों से ही। वो 25-26 साल पहले के वो बच्चे मेरी नजर में हैं जो अपने वालिदैन की उंगलियां पकड़ के स्कूल तक तो आते थे और स्कूल से कब भाग जाएं इसी टो में रहते थे। केजी क्लास में आना जो शीर लाने के मुतरादिफ था। ये रोते हुए आते थे, हमारी मौलमात बड़ी ममता भरी तसल्ली और तशफ़ी से उनको पढ़ाती थी। आज ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे ये बच्चे जो हैं वो यहां से लेके अंडमान निकोबार तक अपनी कामयाबी का झंडा जो है वो गाड़े हुए हैं। इसमें कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मुख्तलिफ शोबों के लोग जब यहां पर जमा हुए हैं, ज़ुहैब से लेके डॉक्टर साजिद तक। ज़ुहैब की बातें आपने सुनी, हमारे दूसरे ये स्टूडेंट थे हमारे मौलाना, उनकी बातें सुनी। साजिद को आपने देखा, डॉक्टर साजिद को। डॉक्टर साजिद जब स्टेज पर आए थे तो आप लोग तो यही समझते हो कि अब साजिद जो है बड़ी करकदार आवाज से, जो उनका लुक है, तो लगता था कि भाई आप लोगों को बड़ी करकदार आवाज से और बड़ी शोला बयानी से वो अपनी तकरीर जो है वो करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उसकी आवाज जो है वो रूहानी सा हो गया, वो रोने लगा, अपने जज्बात पे काबू नहीं कर सका। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स बहुत ऐसा हो तो उसका दिल भी सख्त होता है, ऐसा नहीं है। ये जो बच्चे हैं मुझको आज बहुत अच्छा लगा। एक बेहतरीन रिवायत इन लोगों ने कायम की। मुख्तार अदील ने कहा, हमारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल हलीम सिद्दीकी ने कहा, वो खलील अब्बास बैठे हैं, ये हमारे आज जिनका जमाना है, हमारे गुलाब भाई को बैठे हैं।
तो इन लोगों को देख के एक इत्मीनान ये होता है कि भाई कुछ भी टूटा फूटा जो बना वो हम पूरे स्टाफ ने, इन मुअल्लिमात ने, इन मुअल्लिमीन ने बहुत अच्छे ढंग से किया। और हम लोग जो हैं इसलिए भी मायूस नहीं अलीम भाई के ये इनके अंदर हम लोग खुद अपनी झलक पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक होती है बिदअत और एक होती है बिदअत हसना। मैं समझता हूं कि ये जो बिदअत कायम हुई है, बिदअत हसना में इसका शुमार किया जाएगा। और बिदअत हसना बच्चों जायज है, मैं बच्चों ही बोलूंगा, तुम लोग चाहे जितने बड़े हो जाओ। तो ये बिदअत हसना जायज है। जैसा कि मुख्तार ने भी इसकी तारीफ की, मैं उसकी बात की भी तारीफ करता हूं। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, इसलिए कि ये जो रिटायर्ड होते हैं ना, तो ये इनका हक होता है। वो यही एक दिन ऐसा होता है कि वो स्टेज पर उनके ताल्लुक से कुछ बातें सुनने में आ जाती हैं, समझने में आती हैं, और जो कुछ हम नहीं जानते वो बातें भी सामने आ जाती हैं। तो ये सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने हम सब लोगों को, इसमें हमारी कम से कम 3 मुअल्लिमात अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, वो नहीं है, अल्लाह ताला उनको वही की रहमत करे। ये बड़े मुखलिस मुअल्लिमात, बड़े मुखलिस मुअल्लिम। लोग बोलते हैं कि वो मोहम्मद सर ऐसा किए, वैसा कि मैं कुछ नहीं किया, ये अगर नहीं होती तो कुछ नहीं कर पाते। पूरी टीम वर्क होता है। जब टीम वर्क होता है ना, जब सिर्फ कैप्टन अगर 100 रन बना ले, सब 0 पे आउट हो जाए तो टीम हार जाती है। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, मैं इनको हमेशा मानता हूँ और इनकी और तुम्हारी मिसालें हर जगह देता हूँ। वो स्कूलें जहां पर थोड़ा सा पहलुतही की जा रही है आज पढ़ाई से, वहां पर तुम्हारी मिसाल मैं आज भी देता हूँ। ये हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मैं वो बॉयज जितने हमारे यहाँ हैं, जितने बच्चे हैं, जितनी की कोशिशें जो है, मैं ये हमारा मुजाहिद, असल में मुझको कुछ नाम इसलिए याद है ना, मुझको अभी डॉक्टर शफीक ने पूछा था कि सर जितने बच्चे सबका नाम जानते हैं क्या? नहीं यार, जो कांटेक्ट में रहते हैं ना तो उनका नाम याद हो जाए। ये मुजाहिद है, ये हमारे सुहैब हैं, साजिद है। साजिद इसलिए याद है कि साजिद शुरू में जब बच्चा था तो मुझको अच्छी तरह बहुत मस्ती करता है ना। तो मेरे कांटेक्ट में वही बच्चे आते थे हलीम भाई के जो कुछ प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे, या फिर जिनसे मुअल्लिमात हार जाती थी, फिर वो ऑफिस में आते थे। तो ये लोगों को आज देख के मुझको तो अजीब लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं शायद इधर उधर हो जाऊँ, रिलेवेंट बात करूँ, बोलने में मुझको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूँ। लेकिन बहरहाल मैं तमाम इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लोग बहुत तगोदो और तनदेही से इन लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो हमारा मुजाहिद है, ये मैं जानता हूँ कि आज वो जो कारोबार कर रहा है, लेकिन किस मरहले से वो गुजरा है, शुरू से कांटेक्ट में रहा है, तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि ये ऐसे लोग जो हैं आज भी ऐसा है कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये तकरीब जिनके लिए की गई साहिबान एजाज अब्दुल अजीज अंसारी। अब्दुल अजीज अंसारी जब सुवेस में आए, उस वक्त मुअल्लिमात के साथ ये सिर्फ 2-3 जेंट्स जो थे वो हम लोग थे बस। और आलम ये होता था कि अगर कभी स्कूल में हम लोगों को शाम हो गई तो अजीज सर और एकाज सर और वो हम लोग सब साथ में जाके भिक्कू चौक में बैठ के एक ही साथ में खड़े हो जाते थे और वहां से फिर मेरे घर तक भी जाते थे। ये लोग उसको वहां छोड़ के फिर अपने घर जाते थे। ये एक अजीब एक रिलेशन था और बहुत अच्छा लगता था। तो अजीज सर को मैंने यही देखा है कि रोज अव्वल से आज रोज आखिर तक कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कभी। जो उनको लगता था कि यहां तक वो कहते थे, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे।
कभी उनके लहजे में तलखी भी आती थी और कभी जब कोई सामने वाला नहीं समझता था तो उनको समझा के भी बात करते थे। लेकिन यह है कि ऑफिस की तरफ से उनको बिल्कुल छूट थी कि सर अब ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, कहाँ मुकाबले में जाना है जाइए, क्या खर्च करना है करिए। तो उनका यहां से बड़ा वो जो बाधा कष्ट है पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आगे बकाया दवाम ला साहबी। अब क्या करें, ये गवर्नमेंट का फैसला है तो और वो करहन बर्दाश्त तो करना होता है, रिटायर तो उनको होना ही है। लेकिन ये है कि इनके जाने के बाद इनके जैसे जो टीचर हैं, सबसे बड़ा जाने वालों को खिराज अकीदत जो होता है वो उनके नक्श कदम पर चलना होता है। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे खानदान का सरबराह हो, चाहे घर का बूढ़ा हो। हम बहुत उनके ताल्लुक से बात कर लें, सब कर लें, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अजीज सर ने जो किया, अजीज सर जिस राह पर चले, अजीज सर ने जो नक्श कदम छोड़ा, तो उनके नक्श कदम पर चलते हुए उनके जैसा काम कर लेना ये सबसे बड़ा खिराज अकीदत है और ये हमको कहना चाहिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा उनको कि वक्त तो खराब सही, लेकिन बहरहाल जो जब रिटायर हो जा रहा है अच्छे वक्त ही रिटायर हो रहा है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है उससे खराब है। उसके बाद आते हैं वो हमारी मोहतरमा आमना, पर्शियन की बड़ी एक्सपर्ट टीचर। ये स्विस में एक बहुत खास बात थी, आपको बताऊं मैं। ये मेरे पास ऐसे हैंड्स थे कि अगर कहीं से कोई मुतालबा हुआ तो मुझको सोचना ही नहीं पड़ता था कि ताकि किसको भेजा जाए। कहीं कोई फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल का मसला आया, कुछ मसला आया तो फौरन यहां से लिखे टू द अजीज सर, डू द नीडफुल, बस इतना लिखना रहता था। और फिर उसके बाद फिर वो इनामात लेकर आगे बताते थे कि सर देखो ये। कहीं पर्शियन का मसला आया तो लिखना पड़ता था टू द आमना। अब आमना जाने और पर्शियन जाने और वो ईरानी जाने। पर्शियन का ये हाल था कि सिर्फ उनको पर्शियन देने के बाद दोबारा ये सोचा जाता था कि भाई अगर ये पीरियड इनको पर लोड ज्यादा हो रहा है तो अब किसको दिया जाए, उसमें दुश्वारी होती थी। फिर कोई उर्दू वाले को उसको पकड़ के उसको उर्दू को दिया जाता था, लेकिन पहले वो उनको दिया जाता था। आखिर में जब स्कूलों से पर्शियन खत्म होने लगी और सिर्फ खत्म इसलिए होने लगी कि थोड़ा सा हम लोग मादियत परस्त हो गए अलीम भाई। जैसे जैसे पर्शियन खत्म हो गई वैसे वैसे उर्दू का सवाल शुरू हुआ। उर्दू की आबियारी अगर करनी है तो पर्शियन को जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन क्योंकि हमको आईटी और मराठी और ये सब ठीक है होना चाहिए, लेकिन रिवायतों का कत्ल नहीं होना चाहिए। नई चीजें अपनानी चाहिए लेकिन रिवायतों का खत्म नहीं होना चाहिए, रिवायत को भी जिंदा रहना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आमना जो है कम सफन, बल्कि मुझको एक मरतबा हैरत भी हुई थी जब मैं सुना कि आमना हेड बन गई तो मैं दुआ कर रहा था कि यार ये बहुत कम बोलती हैं और हेड की कुर्सी पर बैठे हुए तो सबको बोलना पड़ता था, वो ऑफिसर से लेके वो पेरेंट्स तक। तो मुझको लगता था कि मैं बोला कि बेचारी यार हेड सिर्फ बन गई। लेकिन मुझको अच्छा लगा कि चलो भाई वो एक साल जो है बगैर किसी तरह से थे उन्होंने उस कुर्सी पर भी गुजार किया और अच्छा उसका हक अदा किया। मैं अपना मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद हमारी वो तैयबा है, तैयबा प्राइमरी सेक्शन से मेरे साथ हैं। जब हाई स्कूल नहीं बना था उस वक्त उसे वो तैयबा अब्दुल हमीद हमारे साथ थी। इंतहाई सिंसियर, जब वो टीचर थी उस वक्त से लेके आज तक मैं आज जब तसव्वुर करता हूं तो एक तजस्सुस का अंदाज
जिसके चेहरे हमेशा तजस्सुस हो, कुछ ना कुछ जानने की, कुछ ना कुछ पूछने की, वो जो एक तासुर होता है ना, वो हमेशा तैयबा के चेहरे पे पाया गया। और हमेशा वो खूब से खूब तक, मैं असल में देखो, मैं एक बात का कायल हूं कि तकरीर में अगर मुबालगा किया जाए तो मुझको उसका जवाब देना होगा। किसी के अंदर अगर 20% काबिलियत है और मैं उसको बढ़ा चढ़ा के 80% बोलूं, तो मैं इस पर ईमान रखता हूं कि वो 60% जो है मुबालगा, इसका मुझको जवाब देना है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपनी तकरीरों में मुबालगा कभी ना आने दूं। लेकिन अगर जो चीज है वो ना बोली जाए तो उसका भी जवाब देना है। तो तैयबा के अंदर वो बहुत सारी खूबियां इन्हें इस पूत के जो पांव थे ना, उसको तो पालने में ही नजर आने लगे। न्यू हाशमी दूध डेयरी प्रोप्राइटर शहजाद भाई, हमारे यहाँ रोजाना सुबह शाम बेहतरीन क्वालिटी में दूध, असली घी, छाछ, दही और अमूल प्रोडक्ट के तमाम मिल्क कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव। न्यू हाशमी दूध डेयरी प्रोप्राइटर शहजाद भाई।